देखो गुरुजी प्रहलाद जी से कहते हैं तुम्हारे पिताजी भगवान हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी आप झूठ मत कहो, हमारे पिताजी भगवान नहीं है, हमारे पिताजी इंसान है, इंसान इंसान होता है, भगवान भगवान होता है। तो गुरुजी कहते हैं बेटा ऐसा मत कहो, तुम्हारे पिताजी भगवान ही है। देखो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का तपस्या करता है और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप वरदान मांगता है ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम खुद अमर नहीं है, तुमको कहाँ से अमर कर दे। तो कहते हैं कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है अगर वरदान देना ही है तो ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना ही मैं 12 महीने में किसी महीने पे मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से, और ना ही मैं किसी नर से मरूं या बानर से या किसी जानवर से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, भाई साहब तू क्या वरदान ही मांगता रहेगा। तो हिरण्यकश्यप कहता है बस बस हो गया। हिरण्यकश्यप जैसे ही वरदान पाता है, और देखो प्रहलाद तो जन्म जाति विष्णु भक्त है, विष्णु जी का परम भक्त है, और ये बात हिरण्यकश्यप को असहनीय लगता है और प्रहलाद जी को मारने का ठान लेता है। तो सच में क्या हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मार देता है, वही जानोगे आज के वीडियो के अंत में। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला हमें वरदान दो कि हम कभी मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले कि भैया मरना तो हमें भी है, तुम्हें कहां से वरदान देने, हमारी भी समय सीमा फिक्स है, अनलिमिटेड डाटा नहीं है, लिमिटेड डाटा है, हमारे भी प्राण पखेरु उड़ना है, हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते, और कुछ मांगो। अच्छा तो सुनो वरदान दो। क्या? ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्यकश्यपु बोला दूसरा वरदान दो, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर, तथास्तु। ऊपर मरूं ना नीचे, तथास्तु। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, तथास्तु। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। महाराज ना मैं नर से मरूं ना बानर से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बस कर भैया, वरदान ही मांगता रहेगा क्या? बस महाराज बहुत है, अब हो गए, वरदान मांग लिए। इसने सोचा अब हमें तो मरना ही नहीं है, क्योंकि ना भीतर मरना ना बाहर, ना ऊपर मरना है ना नीचे, ना अस्त्र से मरना है ना शस्त्र से, ना 12 महीनों में से किसी महीने में मरना है, ना हमको नर से मरना है ना जानवर से ना बानर से। अब हमें कौन मार सकता है? भगवान बन गया। कई बार ऐसा अभिमान बहुत लोगों को आ जाता है, लेकिन भगवान भी बहुत खतरनाक है, ऐसे लोगों को बीच बीच में ठिकाने लगाते रहते। हिरण्यकश्यपु को अभिमान आ गया, अरे हमें कोई नहीं मार सकता है, हमारे पास वरदान है, वरदान। लेकिन भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के घर पर प्रकट हुए। कयाधु नंदन प्रहलाद जी प्रकट भये, उन्होंने भगवान की तपस्या की। आहा, और बचपन काल से ही उनको तो जन्मजात एक ग्रह लगा, कृष्ण नाम रूपी ग्रह लगा। थोड़े बड़े भय, हिरण्यकश्यपु ने कहा पढ़ने जाओ। पढ़ने गए, एक गुरुकुलम में नाम लिखवाया। 2 गुरुजी रहते थे, एक का नाम संडा, दूसरे का नाम अमर्क। संडा अमर्क नाम के गुरुजी के पास में विद्या अध्ययन करने को गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा गुरुजनों हमारे बालक को कूटनीति पढ़ाना, राजनीति पढ़ाना। पर प्रहलाद जी तो पेट से ही पढ़े पढ़ाए निकले हैं। गुरुजी समझाते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी भगवान हैं। तो प्रहलाद जी बोले गुरुजी काहे को झूठ बोलते हो, हमारे पिताजी तो इंसान हैं, भगवान तो नारायण ही केवल भगवान हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं कहो, तुम्हारे पिताजी भगवान है। गुरुजी आप झूठ मत बोलो, भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। पिताजी महान हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। कितनी अद्भुत बात है भैया, इंसान महान हो सकता पर भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान प्रहलाद जी को खूब समझाया पर प्रहलाद जी नहीं माने। देखो गुरुजी प्रहलाद जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी भगवान हैं, लेकिन प्रहलाद जी तो जन्म जाति विष्णु भक्त हैं, विष्णु जी का परम भक्त हैं प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी कहते हैं हमारे पिताजी भगवान नहीं है, हमारे पिताजी तो इंसान है। पिताजी महान हो सकता है लेकिन पिताजी भगवान नहीं हो सकता।
इंसान इंसान होता है, भगवान भगवान होता है। देखो प्रहलाद जी तो जन्म जाति विष्णु भक्त थे, लेकिन ये बात हिरण्यकश्यप को कदाचित असहनीय लगता है।